Biomi Academy Shikapur presents online teaching. Student, today we continue our chapter number 3, Coordination and Control, and this is part 2, in which we cover some topics which are biological clock and circadian rhythms, photoperiodism, and response to environmental stress. सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन राइथम्स। पौधे और जानवर में एक वंडरफुल मैकेनिज्म डेवलप होता है जो वक्त को मेजर करता है, जिसकी माने ये है कि पौधे और जानवर अपने फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक रेगुलेट टाइम में रेगुलेट करते हैं, या फिर ये कहें कि ये एक क्लॉक सिस्टम मौजूद होता है हर किस्म के जानदार में कुदरती तौर पे। जैसा कि आपको मालूम है कि पौधे सुबह के टाइम अपने लीव्स को ओपन करते हैं और रात के टाइम में क्लोज करते हैं, मींस वो खुल जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। जबकि ये रिथमिक मूवमेंट देखी गई है, अगर हम किसी भी प्लांट को पूरी डार्कनेस में रखते हैं फिर भी वो दिन के टाइम क्या होगा, वो खुल जाएगा और रात के टाइम पे वो मुरझा जाएगा। ये देखा गया है कि ये जो मूवमेंट है प्लांट्स की, वो सिर्फ रोशनी की इंटेंसिटी या फिर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से नहीं, बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट वक्त की मुकर्रर की गई हालत से मेजरिंग होके ये सिस्टम बना है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जानदारों में जब बायोलॉजिकल या बिहेवियर एक्टिविटीज रिपीट होती हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं बायोलॉजिकल राइथम्स और बायोरिथम्स। जैसे सुबह के टाइम हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, दोपहर को लंच और रात को डिनर। ये है हमारे इंटरवल ऑफ टाइम पे डिपेंड कि हम खाना जो खा रहे हैं सुबह के टाइम, दोपहर को और रात को, ये अलग अलग इंटरवल हैं। जबकि अगर हम देखेंगे कि हमारी जो आदतें हैं या बिहेवियर है वो 24 आवर्स के बाद फिर से रिपीट हो जाएं, तो वो हमारी हो जाएगी सर्केडियन राइथम्स। जैसे जब हमने ब्रेकफास्ट किया सुबह 10 बजे, तो जो 24 आवर्स के बाद सुबह 10 बजेंगे फिर से हम वही ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया सर्केडियन राइथम्स। तो ये सर्का का मतलब है अबाउट या अप्रोक्सीमेटली, और डायस का मतलब है दिन। इट मीन्स पूरे दिन के बाद वही चीज़ आप रिपीट करें अपने बिहेवियर में, तो वो हमारी सर्केडियन राइथम्स है। सर्केडियन रिथम्स टेक प्लेस करता है अगर हम किसी भी जानदार को किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से दूर भी रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बीन प्लांट का एग्जांपल दिया गया है जो कांस्टेंट स्लीप करता है। अगर हम उसको मुकम्मल डार्कनेस में रखें या फिर मुकम्मल लाइट में, जबकि आपको मालूम है कि लाइट के दौरान हर एक किस्म का जो पौधा होता है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, पर जब बीन प्लांट अपनी स्लीपिंग करता है तो वो ये नहीं देखता कि ये यहाँ पे कांस्टेंट लाइट है या फिर कांस्टेंट डार्कनेस है। वो अपनी नींद मुकम्मल करता है अपने मखसूस वक्त के लिए। हाल ही में देखा गया है कि रिथमिक मूवमेंट इन्वेस्टिगेट की गई है ग्रोथ रेट्स ऑफ यंग ऑर्ली सीडलिंग में, फोटोसिंथेसिस में और ल्यूमिनेसेंस अलजी में, मेराइन डायनोफ्लैजिलेट्स में और मेटाबॉलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रायोफाइलम में। ये रिथम्स देखी गई है कि ये कंट्रोल्ड होती है इंटरनल, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर एक सलाहियत होती है वक्त को मेजरमेंट करने के लिए, और ये सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है रोशनी और टेम्परेचर के इफेक्ट से। मीन्स ये टेम्परेचर और लाइट पे डिपेंड नहीं करता हमारा टाइम मेजरिंग सिस्टम। ऐसे किस्म के रिथम्स को हम एंडोजेनियस रिथम्स कहते हैं। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम है जो मौजूद होता है हर किस्म के इंडिविजुअल्स में, जानदार में, और ये इनहेरिटेड होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। और ये सिस्टम अल्टर नहीं करता तब तक जब तक कोई भी सडन कोई चेंज ना आ जाए कुदरती इन्वायरमेंट में। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म का मतलब दिन की रोशनी का समय जो मार्क किया जाए
पौधों के बिहेवियर को खास तौर पर। ये एक ऐसा सच है जो असरअंदाज दिखाता है दिन की रोशनी की वजह से पौधों में, और पौधों में इस स्टडी को फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। ये रेस्पॉन्स पौधों का रिलेट होता है दिन की रोशनी या फिर रात की डार्कनेस पे। Now move towards the last topic, which is responses to environmental stress. माहौलियाती स्ट्रेस की वजह से पौधों का रिस्पॉन्स। मुख्तलिफ किस्म के माहौलियाती असरअंदाज होते हैं, चेंजेस होते हैं, जो एक बड़े किस्म का थ्रेट होता है जानदारों के लिए, खास तौर पर पौधों में। ये फैक्टर्स जो बदल देते हैं नॉर्मल कंडीशन, वो होती है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, etc, जो बड़े किस्म का स्ट्रेस पैदा करती है पौधों पर। इस स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं माहौलियाती फैक्टर, जो खास किस्म के असरअंदाज दिखाता है ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन पे और जानदार के सर्वाइवल पे। पौधे या तो मर जाएंगे या फिर खुद को चेंज करेंगे उस स्ट्रेस से निकलने के लिए, या खुद में एडाप्टेशन लाएंगे एवोल्यूशनरी, और खुद को इनेबल करेंगे, काबिल बनाएंगे वो पौधे कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को सरवाइव करके आगे बढ़ें। कुछ आम किस्म के माहौलियाती असर जो स्ट्रेस दिखाते हैं पौधों पे। सबसे पहले वाटर शॉर्टेज, जिसको हम ड्रॉट कंडीशन कहते हैं। नंबर दूसरा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। नंबर तीसरा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। नंबर 4, हाई टेम्परेचर। नंबर 5, लो और कोल्ड टेम्परेचर। नंबर 6, हर्बीवोरी और ओवरग्रासिंग। सबसे पहले वाटर शॉर्टेज या फिर ड्रॉट कंडीशन में पौधों का रिस्पॉन्स। ये एक कंडीशन होती है जिसमें पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाती है सॉइल में। जैसा कि आपको मालूम है कि पौधे जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करते हैं, तो जब पानी कम हो जाएगा उनकी जड़ों में, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। बहुत सारे पौधे पानी की कमतरी को रोकने के लिए या फिर ज़्यादा पानी को बचाने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। पानी जब कम हो जाता है तो पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर कुछ गार्ड सेल्स होते हैं जो टर्गर प्रेशर को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। ये एक किस्म का सिंपल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है पौधों में। इस कंडीशन के दौरान पौधे जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल को सिंथेसाइसिस करते हैं और रिलीज करते हैं एब्सिसिक एसिड मेसोफिल सेल्स से पत्तों के अंदर जो मौजूद होते हैं। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन होता है जो मदद करता है स्टोमेटा को क्लोज करने में। जो लीव्स होते हैं पानी की कमतरी के दौरान मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं पानी को बचाने के लिए। जड़ें जो होती हैं वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा देती हैं। इन ड्रॉट कंडीशन के पीरियड के दौरान वो क्या करती हैं, वो डीपर रूट्स पैदा करती हैं। मींस वो ज़मीन के नीचे नीचे अपनी रूट्स को ग्रो करती हैं, और साइड वाली जो शेलो रूट्स होती हैं, साइड वाली रूट जो किसी काम की नहीं होती, वो उनको इनहेबिट कर देती हैं। प्लांट पूरा इनहेबिट कर देता है, उसको रोक देता है ग्रोथ को, और डीपर रूट्स को ग्रो करता है, जिससे वो नीचे नीचे जाकर ज़मीन के नीचे जो पानी का लेयर होता है वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। नंबर 2, रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के दौरान पौधों में क्या असर पड़ता है और वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ पौधों में स्ट्रक्चरली एडाप्टेशन आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो वेट हैबिटाट या मार्शियस प्लेसेस होती हैं, उस दौरान कुछ एरियल रूट्स पौधे पैदा करते हैं। एरियल यानी कि ज़मीन के सतह से ऊपर,
ये प्रोवाइड करती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पौधों को। ये एक अलग किस्म के स्ट्रक्चर एडाप्टेशंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि एयर ट्यूब्स पौधे जो हुए वो डेवलप करते हैं जो प्रोवाइड करता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सबमर्ज रूट से। नंबर 3, रेस्पॉन्स टू साल्ट स्प्रेस। पौधों का रेस्पॉन्स जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए ज़मीन में, पौधे अपने वाटर पोटेंशियल को कम कर देंगे और एक्सोऑस्मोसिस शुरू कर देंगे जब उनकी सॉइल में ज़मीन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। हेलोफाइट्स खास किस्म के पौधे होते हैं जिनके पत्तों के अंदर साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो डीसैलिनेशन अक्कर कर देते हैं। डीसैलिनेशन का मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बाहर कर देना, ख़त्म कर देना, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, बहुत सारे जो साल्ट या फिर सॉल्यूट होते हैं वो पम्प्ड आउट हो जाते हैं प्लांट से। हेलोफाइट्स के अलावा बहुत सारे दूसरे पौधे भी होते हैं जो सर्वाइव नहीं करते हैं इस साल्ट स्ट्रेस से लॉन्ग टर्म तक। नंबर 4, रेस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस। पौधों का रेस्पॉन्स जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए। माहौलियात में जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तब पौधों को ख़ास तौर पर असर पड़ता है और पौधे मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके एंजाइम डीनेचर्ड होते हैं जल्द से जल्द, जो डैमेज करते हैं उनके मेटाबॉलिज्म को और सारे कामों को जो प्लांट्स करते हैं दिन भर में, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ईटीसी। ये सारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये चलते हैं एंजाइम की वजह से और एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं जब गर्मी का रेट हाई हो जाता है। एक ही तरीका होता है इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लांट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करें जो उनके अंदर कूलिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता है पौधों में एवापोरेशन की वजह से। एक अलग किस्म का बैकअप रिस्पॉन्स मौजूद होता है पौधों में जो इनेबल करता है पौधों को सर्वाइवल करने के लिए इस हीट स्ट्रेस से। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है गर्मी का स्ट्रेस तो प्लांट क्या करते हैं, कुछ खास किस्म के प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जो जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन, जो बचाता है एंजाइम को और मेटाबॉलिक प्रोटीन्स को डीनेचर्ड होने से या फिर खत्म होने से। नंबर 5, रेस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तब पौधों का क्या रिस्पॉन्स होता है। जब माहौलियाती टेम्परेचर गिर जाए, फॉल हो जाए, तो फ्लूइडिसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो लूज करती है उसकी फ्लूइडिसिटी को लिपिड के फॉर्म में, जो लॉक्ड कर देता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये अल्टर करता है सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट को और पौधों में ये रेस्पॉन्ड होता है कोल्ड स्ट्रेस में जब वो लिपिड की कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन को चेंज कर दें। नंबर 6, रेस्पॉन्स टू हर्बीवोरी। हर्बीवोरी एक प्रोसेस होता है पौधों को खाने का हर्बीवोरियस एनिमल से। जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे जानवर ग्रास खाते हैं, प्लांट्स के लीव्स खाते हैं और बहुत सारे पौधे खाते हैं, तो ये पौधों के लिए एक बड़ा स्ट्रेस होता है कि वो खुद को कैसे बचाएं इस जो है ज़्यादा खाने वाले जानवरों से। ये एक खास किस्म का स्ट्रेस होता है पौधों के लिए जो आपको कॉमनली मिलेगा जब आप देखेंगे किसी भी जानवर को जब वो खाएगा किसी भी किस्म का प्लांट। तो प्लांट क्या करेगा इस स्ट्रेस से बचने के लिए, वो खुद में क्या डेवलप करेगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा थॉर्न्स में। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस।
पौधे एक्सपोज हो जाते हैं कुछ पैथोजन से, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई के स्पोर्स, जो काज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के पौधों में बीमारियां। जैसा कि हम पहले ही पढ़कर आ गए हैं कुछ पैथोजेनिक पौधों की बीमारियां फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में। तो प्लांट्स आमतौर पर अफेक्ट नहीं होते इस किस्म के जानदारों से, क्योंकि इनके अंदर अपना ही एक डिफेंस सिस्टम होता है इन पैथोजन से बचने के लिए। जैसे जानवरों में स्किन का एग्जांपल लें, जो एपिडर्मल लेयर होता है। एपिडर्मल मींस ऊपर वाला लेयर, जो पौधों में सर्व करता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उन पैथोजन से बचने के लिए। कुछ पैथोजेंस कामयाब हो जाते हैं प्लांट के अंदर, सक्सेसफुली इंटर हो जाते हैं कुछ वाउंड से या फिर नेचुरल ओपनिंग से, जैसे स्टोमेटा। अगर एक पैथोजन एंटर हो गया, इन्वेड हो गया किसी भी पौधे के अंदर, देन प्लांट क्या करेंगे, पौधे करेंगे कुछ केमिकल इस्तेमाल उन पैथोजेंस को अटैक करने के लिए। ये केमिकल अटैक जो होता है ये पौधों का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जो इन्फेक्टेड पौधा होता है वो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, जैसे फाइटोएलिसिन, जो एक एंटीबायोटिक होती है पौधों के अंदर ही, जो डिस्ट्रॉय करती है या फिर रोक देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। पैथोजन के मालिक्यूल्स के इन्फेक्शन के दौरान या फिर किसी भी प्लांट के टिश्यू को इंजर्ड के दौरान ये फंक्शन प्ले करते हैं एज अ अलार्म सब्सटेंस। थैंक यू। If you like my videos, then please subscribe my channel and share to your near and dear ones.